ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपके पार्ट 1 में से सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं, आपको अपने आप समझ में आएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। बोल रहे एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है इन्वॉल्विंग, उसमें क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझो ऐसे बोल रहा हूँ कि y इज डिपेंड ऑन x, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y का डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब dx। क्लियर? ये तीन चीजें होनी चाहिए उसमें, y, x और dy बाई dx, ये तीन चीजें होनी चाहिए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियर? जैसे कि इसमें देखो, डेरिवेटिव्स है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव्स पर सेकेंड ऑर्डर का, ऑर्डर टू पता है ना, डबल डेरिवेटिव्स निकाला था डेरिवेटिव्स में लास्ट एक्सरसाइज वो, ओके। ये डेरिवेटिव्स इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, ये पूरा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हो, डीई, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है आपको, दो चीजें आइडेंटिफाई करना है, एक ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर बहुत इजी है, इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स अकरिंग इन डी, मतलब जिसका ज्यादा ऑर्डर होगा वही आपका ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल ऑर्डर 1 का डेरिवेटिव ऐसे आता है ना, dy बाई dx, ऑर्डर 2 का डेरिवेटिव आएगा डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर, ये देखा है, ओके। आगे वाला नहीं देखा है, पर ऑर्डर 3 का ऐसे लिखोगे डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। क्लियर? ओके। अब देखो एग्जांपल में देखो, यहाँ पे dy बाई dx, y और dx, इसमें सबसे बड़े ऑर्डर वाला डेरिवेटिव एक ही दिख रहा है मुझे, dy बाई dx। इसके ऑर्डर क्या है 1, तो यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर 1। क्लियर? इस इक्वेशन में देखो सबसे बड़ी ऑर्डर इसकी है 2, तो ऑर्डर बन गया 2। क्लियर? समझ में आ रहा है? ऑर्डर इजी है ये। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ये भी बहुत इजी है। देखो इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जिसकी ऑर्डर ज्यादा होगी उसका पावर, ठीक है, उसका पावर। पर आगे बोल रहे हैं व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल इंडाइसेस एंड नेगेटिव साइन। ये बाद में देखते हैं, ये बाद में समझते हैं, आराम से समझते हैं। समझो ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें मैं हाईएस्ट ऑर्डर ढूंढूंगा, इस हाईएस्ट ऑर्डर ये 1, और इसकी पावर देखूंगा, इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री 1 बन गई। समझ में आया? अब इसमें देखो, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, ये 2, मतलब ये डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर वाला है, इसकी पावर देखूंगा 1 ही है पावर, तो इसकी डिग्री 1 बन गई। समझ में आया? क्लियर? अब इस एग्जांपल पे जाते हैं। देखो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2, मैं ऑर्डर यहाँ पे 2 लिखूंगा, ऑर्डर 2, पर इसकी डिग्री कितनी है 1। समझ में आया? अब नेक्स्ट वाला पार्ट आपको समझ में आएगा, when all the derivatives are made free from the fractional indices। fractional indices मतलब पावर में ऐसे नहीं होने चाहिए, पावर में 1/2 1/3 ऐसे नहीं होने चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में इसमें इसके ऑर्डर 2 डायरेक्ट बोल दोगे, बट यहाँ पे इसका इंडाइसेस जो है वो फ्रैक्शनल में है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट मतलब पावर में 3 1/3 सॉरी, फ्रैक्शनल में है ना, तो इसको क्यूब रूट से हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, बराबर है ना, तो दोनों तरफ क्यूब लेने के बाद ये ऐसा दिखेगा, इसका क्यूब। क्लियर? इसका क्यूब रूट तो हट गया, तो सिंपल 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। अब मैं इसकी ऑर्डर बताने के लिए देखूंगा, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2, ऑर्डर 2 और डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है 3, तो डिग्री 3। समझ में आ? तो इसमें हम ऑर्डर लिखेंगे 2 और डिग्री लिखेंगे 3। ये पार्ट समझ में आया सच में? ठीक है। नेक्स्ट देखो, और बोल रहे हैं कि निगेटिव साइन भी नहीं होना चाहिए, पावर में निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पे जगह नहीं है, टेक्स्ट बुक में से उठाते हैं। ये अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने, देखो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 7 अपॉन dy बाई dx। अब आप ध्यान दोगे तो ये जो है इसकी जो डिग्री है, मतलब इसकी पावर है वो निगेटिव में, नीचे मतलब पावर निगेटिव में है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ, इस तरफ लेके आता हूँ, तो ये dy बाई dx इंटू dy बाई dx, देन इट इज dy बाई dx द होल स्क्वायर, और ये 2x प्लस 7। क्लियर? अब इसकी मैं ऑर्डर 1 बोलूंगा, ऑर्डर 1 है बट डिग्री 2 है। समझ में आया? ओके, लिखो
ठीक है, अब एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले बताओ ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर क्या दिख रहा है, इसका है ना 2, तो हम ऑर्डर लिखेंगे 2, ऑर्डर इज 2। अब जिसका ऑर्डर निकाला है उसी की पावर देखो कितनी है 1, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, ये पावर नहीं देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, तो ये बन गया डिग्री 1। सिंपल है क्वेश्चन। ओके, इसमें ऑर्डर कितना है 2, 2 ऑर्डर 2। ओके, डिग्री कितनी आ रही है, डिग्री यहाँ पे हाँ 2, ये भी 2। समझ में आया? ओके, इसकी ऑर्डर बताओ 4, हाँ हाईएस्ट ऑर्डर। ओके, और उसकी पावर मतलब डिग्री कितनी आ रही है 1। समझ में आया ना, इसका पावर 1। इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये आपको समझ में नहीं आएगा शायद। y ट्रिपल डैश मतलब 3 बार डेरिवेटिव, मतलब ऑर्डर 3, जैसे कि f डबल डैश लिखते हैं, f डैश डेरिवेटिव, f डबल डैश डबल डेरिवेटिव, वैसे ये ऑर्डर कितना है आपका 3, और उसका पावर मतलब डिग्री कितना आया 2। समझ में आया? यहां तक इजी है, बट ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, होल जो इंडाइस है वो फ्रैक्शनल में आ रहा है, स्क्वायर रूट मतलब ऊपर कौन बैठा है 1/2, और यहाँ पे भी गड़बड़ है, ये 3/2 है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट उठ गया, तो सिंपल 1 + 1 dy/dx द होल स्क्वायर। ये समझा? हाँ, यहाँ पे स्क्वायर किया तो dy/dx रेज टू 3/2, और उसका स्क्वायर मतलब साइड में 2 मल्टीप्लाई होगा। ये समझ में आया? ओके, 2 2 कैंसिल, तो इसका क्यूब बन गया। अभी भी इसको सॉल्व, इसको मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो इसकी पावर जो है वो निगेटिव में है, इंडाइस जो है वो निगेटिव है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद dy/dx का स्क्वायर प्लस 1 dy/dx का स्क्वायर, और इस तरफ dy/dx का क्यूब ही बचा ना यहाँ पे। ठीक है, अभी भी निगेटिव है, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई करेगा, सेम टर्म है ना, तो ये 2 + 3 5 बन जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। सो dy/dx का स्क्वायर प्लस 1, और ये dy/dx 3 + 2 5, प्लस मत प्लस करना, मल्टीप्लाई नहीं होता है, पावर का एडिशन होता है, ये फॉर्मूला। ओके, a⁻m+ है। हाँ, अब बताओ ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर 1। ओके, हाँ दोनों तरफ 1 है, पर इसको उठाओ, और डिग्री 5। समझ में आया ना? नहीं समझा? हाँ, आप बोलोगे इसमें से ये भी उठा सकते थे, बट यहाँ पे प्रेफरेंस इसको दे दो, क्यों? यहाँ पे 5 है, डिग्री हाईएस्ट मिल रहा है। क्लियर? ओके, लिखो ये। ओके, इसका तो आराम से बताओगे, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1, इजी है क्योंकि इसका ही पावर है 1। हाँ, इसको बताओ 7 d³ रेज़ टू 1/6 एंड 9। बोलो ऑर्डर क्या होगी 3, और डिग्री 1/6 नहीं। इसमें क्या बोला है कि जो पावर है इंडेक्स है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको रिमूव करना है, तो यहाँ पे 1/6 है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे टेकिंग 6 पावर ऑन बोथ द साइड, बोथ साइड दोनों तरफ पावर 6 लूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 पावर लेते हो तो 6 6 कैंसर, तो सिंपल बचेगा क्या 1। वेरी गुड, तो इसकी पावर 1, और यहाँ पे 9⁶। इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, इसको सॉल्व मत करो। ठीक है, यहाँ पे बताओ ऑर्डर कितना आया 3 और डिग्री 1। समझ में आया? सो ऑर्डर 3 और डिग्री 1, एकदम सिंपल। ओके, क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, ये डिफरेंशियल, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या, मतलब इसको सॉल्व करके ये आता है क्या। ठीक है, तो आपको ये नहीं सॉल्व करना है, आपको ये सॉल्व करना है, इससे प्रूव करना है कि ये आता है क्या। क्लियर? अब यहाँ पे 2 टेक्निक है,
इससे डायरेक्ट प्रूव करो, सॉल्व करो और देखो एग्जैक्टली ऐसा इक्वेशन मिलता है। या फिर यहाँ पे जितने डेरिवेटिव्स है, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव दिख रहा है, तो एक बार डेरिवेटिव निकालो और वो वैल्यू इसमें पुट कर दो, LHS इज इक्वल टू RHS। आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा, एक दो क्वेश्चन करते हैं आराम से समझ जाओगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हमें पता है पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो कितने डेरिवेटिव्स है, एक ही डेरिवेटिव है। एक बार डेरिवेटिव्स किया है तो एक बार डेरिवेटिव्स करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा। सो देखना u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ये समझ में आया। बाद में y इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, क्लियर। log y का डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो 1 अपॉन y ना, 1 अपॉन एक्स जैसे 1 अपॉन वाई, बट ये एक्चुअल में x नहीं है तो ये dy बाई डी एक्स आगे, k का सीधा डेरिवेटिव 0, ये समझ में आया। ठीक है, इसमें से ये और ये एक साथ रहेंगे, इम्प्लीसिट फंक्शन याद आया होगा, ये इस तरफ गया तो x dy बाई डी एक्स, ओके, ये प्लस में उस तरफ जाके माइनस 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स, और आगे कौन है प्लस y इज इक्वल टू 0, ये उस तरफ गया y बचा, सॉरी ये y बचा। ठीक है, हाँ, इसमें से dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाला, चलो ये कॉमन निकाला, ये और ये बाहर गया तो बचेगा क्या x माइनस 1 अपॉन वाई और प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्लियर। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो dy बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू वाई एक्स वाई आएगा, माइनस 1 अपॉन वाई आएगा और ये प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके नजदीक आए क्या, हाँ एक्स वाई मुझे मिल गया और 1 भी दिख रहा है, सिर्फ ये वाई स्क्वायर ही चाहिए। अब वाई स्क्वायर के लिए क्या करता हूँ, इस प्लस वाई को इस तरफ लेके आता हूँ। ओके, बाद में ये वाई इसको मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा, समझ में आया। तो dy बाई डी एक्स, ये एक्स वाई माइनस 1 प्लस वाई, ये इस तरफ आया तो माइनस वाई। ठीक है, अब ये इसके साथ डिवाइड करेगा तो वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स वाई माइनस 1 और ये माइनस वाई स्क्वायर आगे। ठीक है, थोड़ा सा नजदीक है, चेंज क्या करना है 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई माइनस 1, और एक चेंज करना है, यहाँ पे वाई डैश लिख दो, वाई डैश लिख दिया। ठीक है, चलेगा, ये सेम ही होता है। ओके, हाँ, साइन उल्टा है, साइन उल्टा है तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ साइन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस 1 माइनस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्रूव। तो यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूव। क्या प्रूव किया हमने, गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख सकते हो ना, गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन फॉर करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, करो। अब क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि इसको सॉल्व करके आप ये पा सकते हो, आपको LHS RHS से सॉल्व करना होगा। ओके, तो देखना यहाँ पे कितने डेरिवेटिव्स है, 2 डेरिवेटिव्स, 2 टाइम्स किया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स, पहले x रेज टू n का डेरिवेटिव आ रहा है, बोलो n x रेज टू n माइनस 1। ओके, देन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये n एज इट इज रहेगा, ये नीचे आया तो देखो ऐसे n माइनस 1 नीचे आया, उसके बाजू में n है एज इट इज वाला, बाद में x रेज टू n माइनस 1 माइनस 1, समझा, n माइनस 1 माइनस 1, जैसे कि यहाँ पे n माइनस 1 किया था। ठीक है, तो n माइनस 1 n x रेज टू ये n माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी करके मैं ऐसे नहीं बना सकता। ओके, तो मैं क्या करूंगा, LHS RHS लिखूंगा, यहाँ पे इन ऐसे लिखता है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन LHS लिखता हूँ। LHS क्या दिया है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस n1। ठीक है, ये मेरा LHS है। इसमें एक्स स्क्वायर के जगह मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के जगह ये आएगा। ओके, तो n माइनस 1 n एक्स रेज टू n माइनस 1 n माइनस 2 सॉरी, माइनस n इंटू एक्स
dy बाई डी एक्स की जगह ये लिखना है। ओके, सो n x रेस टू n माइनस वन, आगे n y के जगह क्वेश्चन x रेस टू n। ओके, देखना ये x और ये x सेम है, तो इसका पावर का एडिशन होगा। देखो ये फॉर्मूला पता है ना, ये कंसेप्ट पता होगा, बार बार मैं बोलता रहता हूँ, a रेस टू m प्लस n होता है। ठीक है, ये a है तो m प्लस n करो। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, n से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये n स्क्वायर माइनस n, ये मैंने पहले कर दिया, साइड में रख दो। इन दोनों का क्या होगा, x रेस टू 2 प्लस n माइनस 2, ये समझा, ये ऐड हो गया इसमें। ठीक है, माइनस इसमें देखो n इंटू n स्क्वायर, यहाँ पे देखो इसकी पावर 1 है, तो x रेस टू 1 प्लस n माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट ये n x रेस टू n। ठीक है, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। क्लियर, इसमें देखो x रेस टू n, x रेस टू n, x रेस टू n सेम दिख रहा है, कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, x रेस टू n को मैंने कॉमन निकाला, x रेस टू n गया बाहर तो बचेगा क्या, n स्क्वायर माइनस n। इसमें से x रेस टू n गया तो बचेगा क्या, माइनस n स्क्वायर। ये भी x रेस टू n गया तो प्लस n, तो कैंसिल हो रहा है ना, ये और ये तो गया, माइनस n प्लस n गया तो जीरो बचेगा। तो x रेस टू n इंटू ब्रैकेट में जीरो, मतलब ओवरऑल जीरो, विच इज इक्वल टू RHS। RHS जीरो ही लाना ना, तो प्रूव हुआ। तो लिख सकते हो गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन फॉर करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखोगे, लिखो। क्वेश्चन 3, ये सबसे इजी है, आराम से कर लोगे। इसमें एक ही बार डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये dy बाई डी एक्स। बोलो इस तरफ क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव e रेस टू x आता है, बट e रेस टू x y होता है ना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। खत्म, यही करना है। समझ में आया, इजी था, नहीं समझा? ओके, देन 4 y इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग x दिया है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दो बार डेरिवेटिव निकालना है, 2 टाइम्स। तो ये पहला डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, 1 का तो जीरो आएगा, 1 अपॉन एक्स का क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, फिर से डेरिवेटिव निकालो, ये बन गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? हाँ, जीरो मत लिखो। 1 अपॉन एक्स का क्या आता है, माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये माइनस का क्या बन गया, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, तो ये प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो मुझे ये प्रूव करना है, LHS RHS से भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, इन, यहाँ पे लिखता हूँ, इन डिफरेंशियल इक्वेशन में LHS उठा, LHS इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, समझ में आया? ये कैंसल, तो बचेगा क्या, 1 ही RHS है ना, तो खत्म। इजी थे ये 2 क्वेश्चन। ओके, लिखो। अब ये क्वेश्चन 5 दिया है, यहाँ से देख के पता चल रहा है 2 बार डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, पहले करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन गया dy बाई डी एक्स। ओके, आराम से सोचना, a कांस्टेंट है, साइड में लिख दिया, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही आता है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं। पर यहाँ पे b कांस्टेंट है, साइड में लिख दिया, और e रेस टू माइनस x का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस x आएगा। ओके, यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, बट ये x है नहीं ना, तो माइनस x का फिर से डेरिवेटिव, दैट इज -1। ये समझ में आया? ओके, सच में समझा ये? ओके, ये माइनस यहाँ पे लिख दो, तो a इंटू ई रेस टू एक्स माइनस बी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स है आपका। ठीक है, बट मुझे और एक बार डेरिवेटिव निकालना है, तो फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बन गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये a साइड में ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, यहाँ पे माइनस b साइड में ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स, बट ये x नहीं है, तो फिर से डेरिवेटिव -1। अब ये माइनस माइनस प्लस बन गया, सो a इंटू ई रेस टू एक्स माइनस माइनस प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर।
क्लियर, ये एक्चुअली क्वेश्चन ही है ना आपका, ध्यान देना, वो क्वेश्चन के ऊपर देखना, ये सेम ही है ये साइड, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सिंपल y। ओके, प्रूव हुआ। लिखो, ये लिखो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जगह चाहिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली एक टाइप है, स्पेशल एक टाइप है, सिर्फ इसमें क्या चेंज होता है, ये कांस्टेंट नंबर चेंज हो गया, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी होगा, सी डी हो सकता है, बट ये पैटर्न सेम है। ओके, अलग वे से थोड़ा सा सॉल्व होता है। देखो यहाँ पे दोनों भी वे नहीं लगेंगे, इसको सॉल्व करके ये ऑब्टेन नहीं कर सकते, या फिर इसका LHS RHS निकाल के ये भी नहीं मिला सकते, तो तीसरा कंसेप्ट यूज करेंगे। देखते हैं, पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, कितना डेरिवेटिव निकालना है, 2। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये डेरिवेटिव आएगा 2 नीचे, तो ये 2ax बन जाएगा, समझ में आया। ओके, इसमें 2 नीचे आया तो 2by, और y का फिर से डेरिवेटिव दैट इज dy/dx, और फाई का 0, ये समझ में आया। फिर से और एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ 2a एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1। ओके, इसमें ध्यान देना, ये 2 भी बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, और यहाँ पे अगर डेरिवेटिव निकालते हो तो ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो u इंटू भी अप्लाई करना पड़ेगा, समझा। सच में 2 भी कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, तो ये वेरिएबल मतलब u इंटू वी। क्लियर, अब देखो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव तो d²y/dx² आएगा। ओके, बाद में v dy/dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, y का डेरिवेटिव फिर से dy/dx से आएगा। क्लियर, इज इक्वल टू 0, ये समझा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, u डेरिवेटिव ऑफ v, बाद में v डेरिवेटिव ऑफ u। क्लियर, इसको कंप्लीट करो अच्छे से, तो ये 2a प्लस 2b, ये y d²y/dx², इसमें तो कुछ नहीं होगा, हाँ, बट इसमें ऐसे लिख सकते हो कि dy/dx द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन 1, बाद में फर्स्ट डेरिवेटिव का इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये तीनों एक ही इक्वेशन है ना, एक्चुअली एक ही इक्वेशन से मिले, सिर्फ डेरिवेटिव्स की है। तो बाय रूल ऑफ कंसिस्टेंसी हम इसका डिटर्मिनेंट 0 बता सकते हैं। ठीक है, वो डिटर्मिनेंट में हमने सीखा था। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे इसका, मैं इसका डिटर्मिनेंट 0 बता सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, अब देखना कैसे बोलोगे, यहाँ पे a और b के कोएफिशिएंट लिखने हैं और यहाँ पे कांस्टेंट साइड लिखना है। देखो a का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, x², b का क्या आ रहा है, y², तो ये x² y² और इस तरफ कौन है, 5, ये समझा। ओके, अब यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 2ax आ रहा है, बट इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे देखो ना, ध्यान देना, ये 2 कॉमन आके 0 बन सकता है, नहीं तो चलो 2x ही लिखते हैं, 2x से गड़बड़ हो जाएगा, बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करो, यहाँ पे अगर 2 कॉमन निकालोगे तो ये इक्वेशन ax प्लस by dy/dx इज इक्वल टू 0 ऐसे ऐसे लिखोगे ना, समझ में आया। अब यहाँ पे और एक चेंज होगा, अगर ये ax है तो ये सिंपल a बचेगा, अगर ये b है तो ये b बचेगा, ये और ये भी गया, समझ में आया। मैंने क्या किया, 2 कॉमन निकाला और इसको डिवाइड कर दिया, 0, नहीं समझा। देखो 2 यहाँ से कॉमन आया, ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 0 के साथ सीधा जाके डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 0 ही बनेगा वो, तो इतना इक्वेशन बचेगा। क्लियर, अगर ये x है तो इसका डेरिवेटिव a आएगा और यहाँ पे b करके ये u इंटू वी एज इट इज। ठीक है, हाँ, जैसे कि मैंने a का कोएफिशिएंट लिख दिया x² y² और कांस्टेंट नंबर 5, वैसे यहाँ पे a का कोएफिशिएंट कौन है, x, और b का कोएफिशिएंट है y dy/dx, और इस तरफ कौन है, 0। क्लियर, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 1 है, b का अलग है, a का 1 है और b का ये बड़ा टर्म है y d²y/dx² प्लस dy/dx द होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 0। ठीक है, अब हमें तो ये पता है प्लस माइनस प्लस करना है, पहले प्लस के नीचे कौन आएगा, x²। अब ध्यान देना, अगर ये x² लिखते हो तो ये रो ये कॉलम कैंसिल, 0 इंटू 0 क्या आएगा,
जीरो, मतलब ये मुझे नहीं करना है, मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, जितना कम लिखना है उतना ही कम लिखूंगा। समझ में आया? तो ये लेके कुछ मतलब नहीं है। सिमिलरली अगर मैं वाई स्क्वायर लेता हूं, ये रो ये कॉलम कैंसिल, बचेगा क्या, 1 2 3 4, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ओवरऑल जीरो, तो ये भी छोड़ दो, बचेगा क्या, पाई। इसमें जीरो नहीं बनेगा, ये रो ये कॉलम कैंसिल करोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइव लिख दो, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, सो एक्स इंटू वाई, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x डी वाई वाई डी एक्स द होल स्क्वायर। ये समझ में आया होगा आराम से, ओके, सच में समझा। सिमिलरली 1 इसके साथ मल्टीप्लाई तो y डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 0, ठीक है। अब इसमें से ये इस तरफ आएगा माइनस वाई, हाँ सॉरी ये माइनस है ना, माइनस होगा, नहीं समझ, ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस होता है, ओके। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ तक तो क्लियर है, ये पूरा कंसेप्ट आया, सिर्फ फाइव गड़बड़ कर रहा है ना, फाइव तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, मैं क्या कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। देखो ये कैंसिल हुआ, ये इसके साथ ये इसके साथ, फाइव तो टोटल के साथ मल्टीप्लाई है ना, फाइव सीधा आके इसके नीचे 0, तो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई वाई डी एक्स द होल स्क्वायर, ओके। 5 0 बन गया और इसको इस तरफ लेके आओ, प्लस वाई डी वाई वाई डी एक्स, खत्म। अब ये कंसेप्ट कब यूज करना है, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ चेंज क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी या फिर सी डी कुछ भी कांस्टेंट नंबर दिए होंगे, क्लियर, बट पैटर्न सेम होगा, तब आपको ये यूज करना है, क्लियर, ओके। लिखो